हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जापानीज बीएल कैंडी कलर पैराडॉक्स के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उनोई को दिखाया जाता है और उसकी आवाज़ में उसका इंट्रोडक्शन सुनाया जाता है, जहाँ पे उनोई बोल रहा होता है कि मेरा नाम उनोई सातोशी है और मैं वीकली दास का एक रिपोर्टर हूँ और ये मेरा पार्टनर है, इसका नाम है कबुरागी मोतोहार और ये कैमरामैन है। तो यहाँ पे उनोई जो था कबुरागी से कहता है, कबुरागी हम एक के बाद एक इसको पाते जा रहे हैं, हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे कबुरागी कहता है कि हाँ, ये सच में बहुत ज़्यादा लक है। तो यहाँ पे उनोई कहते हैं कि खैर इस पूरे टाइम में हम लोगों ने ड्राइव किया है, क्या तुम थके नहीं हो? तो पे कबरागी कहता है कि हाँ खैर मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है तो क्या मुझे तुम्हें कोई मसाज देना चाहिए? तो यहाँ पे कबरागी कहता है कि तुम्हें पता है कि मसाज कैसे करते हैं? तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे सिखाया है और इसलिए मुझे पता है कि मसाज कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे काबू कहता है ठीक है फिर मेरी मसाज करो। यहाँ पे उन्होंने कहता है ठीक है अब तुमको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होने वाला है और सब बोल के यहाँ पे उन्होंने जो था वो काबू को मसाज देने लगता है और काबू से कहता है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमारे काम से चीफ एडिटर और बाकी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे काबू उन्होंने को रोकता है, कहता है कि 1 मिनट रुको और ऐसा बोल के काबू अपनी डेनिम उतारता है और उन्हें से कहता है ठीक है अब फिर तुम फिर से मसाज करो। यहाँ पे उन्हें फिर से काबू को मसाज देने लगता है। तो यहाँ पे काबू बहुत अजीब तरीके की आवाज़ें निकालता है। तो यहाँ पे उन्हें काबू से कहता है कि हे इस तरह की वियर्ड आवाज़ें मत निकालो। यहाँ पे काबू कहता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही है, क्या तुम मुझे रोज़ मसाज दे सकते हो? कैसा रहेगा अगर हम लोग साथ में रहे? तो सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है, कहता है क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो काबू कहता है क्या? तो उन्हें कहता है कि हम लोग साथ में रह सकते हैं। यहाँ पे काबू कहता है क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाह रहे हो? तो यहाँ पे उन्होंने कहता है खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे काबू कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस बात को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि ठीक है मैं समझ गया कि तुम बस मजे के साथ मजाक कर रहे थे। उन्हें को ऐसा नाराज होता हुआ देख के काबू बहुत ज्यादा स्माइल करता है और फिर उन्होंने से कहता है कि संभवतः हम लोग साथ रह सकते हैं। तो सुन के उन्हें बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और कहता है कि वेट क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे काबू उसके बहुत ज्यादा करीब आता है और उसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि संभवतः हम लोग साथ रह सकते हैं। फिर सुन के उन्हें बहुत ज्यादा साई फील करता है और ऐसा साई होते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग साथ रह सकते हैं ना। और फिर यहाँ पे ये देखिए उन्होंने मतलब काबू दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं, एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें और ज़्यादा मसाज कर देता हूँ, ऐसा बोल के वो काबू के पास जाता है और मसाज करने की वजह वो काबू को हक कर लेता है। तो पे काबू उन्होंने से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में उन्होंने को दिखाया जाता है जो कि एक घर के कागज़ को देख रहा होता है और वो रेंट वाला घर होता है। तो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है और कहता है कि वेलकम होम, अब हम लोग घर में रहेंगे। और ये सब सोच सोच के उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी यहाँ पे चीफ एडिटर उसका सेक्रेटरी आता है और उन्होंने से कहता है उन्होंने क्या बात है? तो उन लोगों को सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अपने कागज़ को छिपाने लगता है। तो चीफ एडिटर कहता है कि तुम क्या छिपा रहे हो? हाँ तुम ज़्यादा हैप्पी क्यों? तो यहाँ पर उन्होंने कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो यहाँ पे चीफ एडिटर उसको अंदर बुलाता है। यहाँ पे चीफ एडिटर का सेक्रेटरी कहता है उन्होंने मेरे परिचय वाले से मुझे एक लीक मिली है और वो ये है, मतलब एक नाम बताता है और कहता है कि ये बंदा जो है वो बेसबॉल प्लेयर है और ये कंपनी चला रहा है। वैसे तो ये कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है लेकिन वास्तव में वो एक स्कैम कंपनी है जो कि अलग अलग वेबसाइटों से लोगों को हायर करती है और ये उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जैसे कि जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और चीफ एडिटर ये सोच रहे थे कि हमारी कंपनी में ऐसा कौन है जो कि कॉलेज स्टूडेंट के जैसा दिखता हो और हमें लगा कि तुम और काबू दोनों लोग ऐसे हो जो कि ऐसा दिखते हो और ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है खैर मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चीफ एडिटर का सेक्रेटरी कहता है कि हायर करने वाले की कंडीशन ये कि बंदा बहुत ज़्यादा चेयरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे चीफ एडिटर कहता है कि मतलब उन्होंने इस काम को कर सकता है लेकिन मुझे लगता है कि काबू इस काम को बेटर तरीके से कर सकता है। तो चीफ एडिटर सेक्रेटरी से कहता है क्या तुमको भी ऐसा ही लगता है? तो यहाँ पे उनका सेक्रेटरी कहता है कि खैर ये एक ऐसा काम है जिसमें झूठ बोलने की स्किल की ज़रूरत होगी और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है खैर मैं इस काम के लिए जाऊँगा, मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चीफ एडिटर का जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि खैर तुम ये काम कैसे कर सकते हो, तुम्हारा चेहरा कोई भी बात नहीं छिपा सकता। तो पे उन्होंने कहता है खैर आप उसकी चिंता मत कीजिए, तमुरुआ जो है वो मेरे पेरेंट्स की एज का है और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ उस एज के लोगों को अपना फ्रेंड बनाने में। तो यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है कि खैर मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि तुम ऐसा कर सको। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली टेक्स्ट एविडेंस निकाले थे, ये एक सबूत है कि मैं उस तरह के लोगों को अपना फ्रेंड बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम हूँ। तो यहाँ पे चीफ एडिटर कहता है खैर तुम्हारी बात तो सही है और इसीलिए इस बार हम तुमको ये काम करने का मौका दे रहे हैं। तो उन्होंने कहता है ठीक है मैं ये चीज़ करूँगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कबुरागी को इन सब चीज़ों के बारे में ना बताएं। तो यहाँ पे चीफ एडिटर कहता है लेकिन क्यों, हम क्यों उसे ना बताएं? तो पे उन्होंने कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो यही कहेगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हें चीज़ ड्रॉप कर देनी चाहिए। तो ये चीज़ सुन के चीफ सेक्रेटरी और जो चीफ एडिटर होता है दोनों लोग बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। पे हमें उन्होंने को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने घर के रेंट वाले ऐड को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उन्होंने को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और कबुरागी से बातें कर रहा होता है, जहाँ पे काबू उन्होंने को उसके हार्डवर्क के लिए थैंक्स बोल रहा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने भी उसको थैंक्स बोलता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा पॉलिटिक टीम के साथ सब काम हो गया? तो यहाँ पे काबू कहता है कि हाँ मेरे लोगों के साथ सारा काम हो गया। वैसे तुम कहाँ पे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे उन्होंने कहते हैं कि खैर मुझे एक नया काम मिला है तो मैं वही करने आया हूँ। तो यहाँ पे काबू कहता है क्या
क्या तुम अकेले काम करने वाले हो और ये कौन सा काम है? तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि खैर ये सीक्रेट है, मैं तुमको भी नहीं बता सकता। तो यहाँ पे काबू कहता है ओह कोई बात नहीं, खैर तुम मुझे ये बताओ कि आज कितने बजे तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा और कैसा रहेगा अगर हम लोग साथ में डिनर करने चले तो? यहाँ पे उन्होंने कहता है खैर मैं डिनर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो यहाँ पे काबू कहता है ठीक है, बहुत ज्यादा काम मत करना और अपना ख्याल रखना। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है हाँ ठीक है, मैं ये बात जानता हूँ और अभी मैं फोन रखता हूँ, और वो बाय बोल के फोन रख देता है। नेक्स्ट सीन में उन्होंने को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के अंदर इंटर कर रहा होता है और उसकी आवाज बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में सुनाई जाती है, जहाँ पे उन्हें बोल रहा होता है कि हर बार इस तरह का काम कबरागी के द्वारा किया जाता है और वो निश्चित तौर से इस काम को करने में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसे ये काम करना अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि उसे कुछ बैड एक्सपीरियंस मिले हो जिसकी वजह से वो डिस्करेज हो गया। खैर कोई बात नहीं, इस बार ये काम मैं उन्होंने के लिए मतलब काबू के लिए करूंगा। उन्होंने जो होता है वो बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से आवाज आती है कि कौन? तो उन्होंने कहता है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अंदर बैठा आदमी कहता है कि हाँ आप अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो होता है वो उस रूम के अंदर जाता है। उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी के फाउंडर के सामने बैठा हुआ होता है और उसके बगल की टेबल पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो कि फोन करके अपने रिलेटिव से बात कर रहे होते हैं, रो रो कर उनसे पैसे मांग रहे होते हैं। यहाँ पे उन्होंने बैठा बैठा इन लोगों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है कि लोग कर क्या रहे हैं, और तभी यहाँ पे इनका मतलब जो कंपनी का फाउंडर होता है वो उन्होंने को देख लेता है ऐसे और उससे पूछा कि क्या तुम नर्वस हो? तो यहाँ पे उन्होंने कहता है ओ नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फाउंडर कहता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ मुझे पैसे तो चाहिए। यहाँ पे फाउंडर उन्होंने की डिटेल्स को चेक करता है और उससे कहता है कि तो तुम वासदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो? एक्चुअली मैंने भी वहाँ पे वहीं से ही स्टडी करी हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ। अब जैसे लोग ही हमारी यूनिवर्सिटी की ऐसी महान विभूतियाँ हैं जिन पे हमें गर्व होता है। आपने 1995 में जो मैच जीता था वो अभी भी लेजेंडरी बना हुआ है। तो यहाँ पे ये फाउंडर जो था उन्होंने की फॉर्म को देखता है तो उसमें ड्रामा क्लब लिखा होता है। तो उन्होंने पूछा तो क्या तुम किसी ड्रामा क्लब में हो? तो उन्हें कहता है कि हाँ मैं ड्रामा क्लब में हूँ। तो यहाँ पे फाउंडर कहता है ठीक है अब तुमको हायर किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है ओह क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे फाउंडर जो होता है उन्होंने को कुछ शब्द बोलने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे उन्हें उन सारे शब्दों को बहुत अच्छे से रिपीट करता है जिसकी वजह से फाउंडर उन्होंने से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन हमें काबू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान परेशान बैठा रहता है। उसके बाद अपनी जेब से एक पर्चा निकालता है जो कि ऐड होता है होम का, होम रेंट होम का, जिसको देख के बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी होता है। नेक्स्ट सीन में उन्होंने और बाकी के लोगों को टेबल पे बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने के बगल बैठा हुआ लड़का जो होता है किसी इंसान के पास फोन करके उसे ग्रैंडमा बोल रहा होता है कि कहता है ग्रैंडमा मुझे एक प्रॉब्लम आ गई है, मैं अपने फ्रेंड के साथ ड्राइव कर रहा था और अचानक से सामने से एक इंसान आ गया जिससे मैं टकरा गया। और यहाँ पे उन्होंने जो अपने बगल बैठे हुए इंसान का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और मन में यही बोल रहा होता है कि तमुरा को यही लगता है कि मैं उसका जूनियर हूँ और उसने मुझे असाइन कर लिया। मेरा काम ये है कि मैं स्पूफ कॉलिंग करूँ और लोगों को डिसीव करके उनसे पैसे आए। उन्होंने के बगल बैठा हुआ लड़का बहुत ज्यादा रो रो के बोल रहा होता है कि ग्रैंडमा मुझे सब चीजों से बाहर निकालना ही होगा। जिस इंसान को मैंने ठोका है वो वापस अपने साथ बहुत ज्यादा लोगों को लेकर आया जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंडमा वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके नुकसान की भरपाई करूं। अगर मैंने 5 मिनट में उनको 2 मिलियन नहीं दिया तो मुझे नहीं पता कि वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। ग्रैंडमा प्लीज मेरी मदद कीजिए, उन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं, वो याजुका गैंग के लोग हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। लेकिन नहीं ग्रैंडमा मुझे जो है वो कैश पे करना है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिए। यहाँ पे लड़का बहुत ज्यादा रोता है कहता है थैंक्स ग्रैंडमा और फिर एकदम से नॉर्मली कूल होके बोलता है कि ठीक है टेक्स्ट कर दो उन टीम को जो कि पैसे कलेक्ट करने जाएंगे। तो यहाँ पे ये लड़का खाना खाने के लिए चला जाता है मतलब ऐसे परमिशन लेके। तो फाउंडर उन्होंने को शातोकुन करके आवाज देता है। एक्चुअली उन्होंने फाउंडर को अपना नाम शातोकुन बताया होता है। तो यहाँ पे फाउंडर उन्होंने कहता है कि चलो हम लोग भी खाना खा लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो तो फाउंडर के साथ खाना खाने चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें वीकली टास्क के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने काबू और चीफ सेक्रेटरी और चीफ एडिटर सभी लोग बैठ के उस वीडियो को देख रहे होते हैं जो कि उन्होंने रिकॉर्ड करके लाया होता है। तो यहाँ पे चीफ एडिटर उनका सेक्रेटरी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि उन्होंने एक एविडेंस लेकर आया है। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि मैं एविडेंस तो लाया ही लाया हूँ, साथ में एक और एडिशनल थिंग्स लेकर आया हूँ, वो ये है कि उस कंपनी का जो को फाउंडर है वो एक गैंगस्टर है। तो यहाँ पे चीफ एडिटर कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था, हमने तुम्हें इतने बड़े रिस्क में डाला। चीफ एडिटर कहता है लेकिन तुम इस बात को लेकर श्योर हो क्या? तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ जब तमुरा मेरे साथ रमेन खा रहा था तो उसने खुद मुझे ये बात बताई। तो यहाँ पे चीफ एडिटर कहता है कि हम इस न्यूज को 2 हफ्तों तक चलाएंगे। पहले में हम इस चीज को उजागर करेंगे एक आर्टिकल लिख के और दूसरे में हम उस तमुरा को अरेस्ट होते हुए उसकी पिक्चर को लगाएंगे। और ये लोग काबू से कहते हैं कि काबू उस फाउंडर की पिक्चर्स को बहुत अच्छे से क्लिक करना जब वो अरेस्ट हो रहा हो। तो काबू जो होता है इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन चीफ एडिटर की बात सुन के वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ये काम करूंगा। नेक्स्ट सीन में उन्हें को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी होकर टेबल पे बैठा होता है। तभी काबू उसके पास आता है और उससे पूछता है तो क्या यही था तुम्हारा वो सीक्रेट जॉब? जब उन्हें कहता है कि हाँ। काबू कहता है कि इन लोगों ने तुम्हें ये धोखेबाजी वाला काम अकेले करने के लिए दिया जबकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम आसानी से पकड़े जा सकते थे। उन्होंने कहता है कि ये बात बकवास है, जब तुम ये सब कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और इनफैक्ट मैं तो बहुत ही अच्छा था इस काम को करने में। तो यहाँ पे काबू उनसे कहता है क्या तुम इस तरह के काम करने के खिलाफ नहीं थे? तो यहाँ पे उन्होंने कहता है खैर ये तो मेरा जॉब है। तो ये सुन के काबू उन्होंने को अजीब तरीके से देखता है। तो देखिए उन्होंने कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या बात है? तो यहाँ पे काबू कहता है कुछ नहीं।
और फिर वो दोनों मतलब ऐसा थोड़ा सा दूर होने लगते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे उन्होंने जो था काबू को ऐसा देखिए उससे पूछा कि क्या हुआ, अब तुम्हें क्या हो गया। तो यहाँ पे काबू कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पे उन्हें मन में सोचता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह का मोमेंट हम दोनों के बीच में कभी आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में उन्हों और कबरागू को दिखाया जाता है जो कि उस बिल्डिंग के सामने खड़े हुए होते हैं जहाँ पे पुलिस उस फाउंडर को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। तभी यहाँ पे काबू जो है उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से। तभी यहाँ पे कंपनी का फाउंडर उन्होंने को देख लेता है और कहता है कि सातो कोई, तो क्या तुम कोई रिपोर्टर हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ मैं रिपोर्टर हूँ। तो यहाँ पे ये जो कंपनी का फाउंडर होता है बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मैंने तुम पे भरोसा किया था। तो यहाँ पे काबू उनसे कहता है कि मैंने पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं, अब यहाँ से चलो। तो यहाँ पे जाते हुए उन्होंने मन में यही सोच रहा होता है कि मेरे ऐसा करने के बाद भी कबरागी फिर से मेरे साथ पहले के जैसा दृढ़ और कोल्ड हो गया। नेक्स्ट सीन में उन्होंने को दिखाया जाता है जो कि कबरागी के पास आके एक पिक्चर लेकर आता है। उससे कहता है कि देखो मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद आया जो कि आर्टिकल में फिट पड़ रहा है। तो यहाँ पे कबरागी उन्होंने से वो पिक्चर ले लेता है और कहता है कि ठीक है मैं बाद में से देख लूंगा। और फिर यहाँ पे उन्होंने जो था कबरागी को थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पे कबरागी जो था उन्होंने से कहता है अब तुम सामने से हटो, तुम प्रकाश को आने से रोक रहे हो। उन्होंने को कबरागी की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो कबरागी को सॉरी बोल के वहां से सैड होकर चला जाता है। और इस बात को चीफ एडिटर देखता है और इन दोनों के बीच की अनबन को नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में कबरागी को टेरिस पे स्मोक करते हुए दिखाया जाता है और जैसे वहाँ पे उन्होंने जाता है और कबरागी को आवाज़ देता है, कबरागी वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने कबरागी से कहता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे काबू कहता है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, बस मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ, तुम मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो यहाँ पे काबू कहता है कि मैं बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे काबू कहता है यही कि तुमने स्कूप पाने के लिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करी। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो मेरी। तब यहाँ पे काबू कहता है कि हाँ वो तुम्हारा काम था। यहाँ पे उन्होंने कहता है कि मैंने पहले भी काम किया हुआ है एक पॉलिटिशियन के खिलाफ टेक्स्ट एविडेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे काबू कहता है कि हम दोनों इस बात को जानते हैं कि वो इंसान अपने काम के लिए गिल्टी फील कर रहा था, उसके बावजूद भी मैं वहाँ पे था। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ पे काबू कहता है कि अगर तुम उस तरह का काम अकेले कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ की ज़रूरत है। इतना बोल के काबू जैसे जाने वाला होता है उन्हें उसको रोकता है, उसे पूछता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे काबू ने उसे कहता है कि चलो हम इस टीम को डिसबैंड कर देते हैं। ये सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तो यहाँ पे काबू से कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, ऐसा बोल के काबू वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे उन्हें खुद से बातें करते हुए कहता है कि अचानक से इसको क्या हो गया है, अचानक से ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मैं ये सब बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, हमें कंटिन्यू हमारे स्कूल से मिलते जा रहे हैं और हम लोग तो साथ में रहने की बातें भी कर रहे थे। और फिर बहुत ज़्यादा सैड होकर बोलता है कि इन सारी चीज़ों के बाद फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब क्यों हो रहा है, मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। नेक्स्ट सीन में उन्होंने को मस्तान के बार पे दिखाया जाता है जहाँ पे मस्तान उन्होंने का ऐसा लटका हुआ चेहरा देखे उसके पास आता है, उसके पास आके बैठता है, उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुमने उसके साथ फिर से लड़ाई करी। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है नहीं ये बस ऐसा है कि वो मेरे साथ और ज़्यादा काम करना नहीं चाहता। यहाँ पे मस्तान कहता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। यहाँ पे उन्होंने कहता है कि पहली बार जब मुझे मौत जैसा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे मत्स्यान कहता है कि तुमने अवश्य कोई मूर्खता वाली बात करी होगी और उसको ऐसे छोड़ के चले आए होगे। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है कि तुम गलत हो, वो मुझसे नाराज नहीं था, वो बस पहले के जैसे फिर से कठोर और कोल्ड हो गया है, बिल्कुल पहले के जैसे। तो यहाँ पे मत्स्यान कहता है बिल्कुल पहले के जैसे, तो ठीक है ना, तुम्हें इस तरह से चेहरा बनाने की क्या जरूरत है, तो तुम उसको फिर से पहले के जैसे अप्रोच कर दो, वो अवश्य चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहता है क्या तुमको सच में ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मत्स्यान कहता है कि हाँ मुझे सच में ऐसा लगता है, चलो तुम शुरुआत से शुरुआत करो। यहाँ पे उन्होंने कहता है कि पहले जब वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं था तब वो अपने मन की बातें मुझसे बोल देता था। जहाँ पे मैं एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काबू होता है उन्होंने से कहता है क्या तुमको मुझसे कुछ कहना है, अगर कहना है तो तुम मुझसे कह सकते हो। वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे काबू उन्होंने से कहता है कि तुमको टीम चेंज करने के लिए कहना चाहिए इससे पहले कि तुम मेरे जैसे कोल्ड हो जाओ। और यहाँ पे उन्होंने कहता है कि इससे पहले कि मैं जान पाता कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है, उसने मुझसे ये कह दिया कि मुझे लाइक करता है। फिर मैं एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काबू उन्होंने के बहुत ज़्यादा करीब आके खड़ा होता है और ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा सहमे होते हैं। फिर मैं वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने काबू से कहता है कि तुम कोल्ड नहीं हो, तुम एक जेंटलमैन हो, और ये बोल के उन्होंने जो था काबू को हक कर लेता है। और हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे काबू ने उन्होंने को मतलब उन्होंने से कहा होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है जहाँ पे मत्स्यान उन्होंने से कहता है कि पहले वो तुम्हें क्यों लाइक करता था, क्या तुमने कभी सोचा। हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काबू उन्होंने से कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें मत्स्यान से कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और इसीलिए। और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंपनी के फाउंडर को पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तो कंपनी का फाउंडर उन्होंने को देख लेता है और उससे कहता है कि शातो क्वीन तो क्या तुम एक रिपोर्टर हो। तो उन्होंने कहता है कि हाँ मैं एक रिपोर्टर हूँ। तो वो फाउंडर स्माइल करके उन्होंने से कहता है कि मैंने तुम पे विश्वास किया था। यहाँ पे उन्होंने एक और सीन को याद करता है जहाँ पे काबू ने उन्होंने से कहा
कहा होता है कि उन लोगों ने तुम्हें इस तरह की फ्रॉड वाली जॉब को अकेले करने दिया, तो यहाँ पे उन्होंने जो होता है वो काबू से कहता है कि जब तुम ये काम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होती है और उन्हें बहुत ज्यादा रोते हुए कहता है कि ओह तो क्या ये बात है, अब मैं समझ गया, मैंने इसको पाने के लिए झूठ बोला और जो लोग मेरे इस काम के लिए मुझे तारीफ कर रहे थे, काबू ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और अब ये ऐसा नहीं है कि वो पहले के जैसा कोल्ड हो गया है, ये तो बस ऐसा है कि उसको मेरे बारे में पता चल गया और उसने ये डिसाइड किया है कि वो मुझसे हेट करेगा। उन्होंने कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, मैंने तो बस ये इसलिए किया ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए। और इतना बोल के उन्हें बहुत ज़्यादा रोने लगता है। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, इसका बस लास्ट एपिसोड बचा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोग मुझसे बेटर तरीके से जुड़े रहें।